हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने टॉपिक क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं ICH गाइडलाइन। अगर आप सभी ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड जो आपका ICH गाइडलाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको याद करना ही करना है। ये आपके सेशनल में एंड आपके सेमेस्टर में आना ही आना है, अभी से आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ICH गाइडलाइन को डिस्कस करने से पहले आई होप आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। ICH को समझने से पहले, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करना ही करना है। तो ICH को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ICH की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप पूरा लिखें इसे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। अगर आप इसे यहाँ पूरा लिखते हैं तो वेल एंड गुड होगा, अगर आप इतना भी लिखते हैं फिर भी चल जाएगा को। तो इस ICH गाइडलाइन को, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको दो चीजें रिलेट करके पढ़नी पड़ेंगी, दो चीजें रिलेट करके समझनी पड़ेंगी, जब भी आपको ICH गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से आएगा। तो आप सभी को पता ही है कि एक होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, में क्या होता है किसी भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, और ये गवर्नमेंट कंपनी। तो जैसे कि अभी आप फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मेसी करने के बाद आप क्या ट्राई करोगे कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट इंडस्ट्री होती है उनमें आपकी जॉब लग जाए, अच्छी तरह से सैलरी मिल जाए। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारी जो ICH गाइडलाइंस होती हैं, ये क्या बोलते हैं कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो मेंबर होते हैं एंड जो गवर्नमेंट मेंबर होते हैं उन्हें मिलाने का काम करती है, उन्हें ज्वाइंट करने का काम करती है। यही है इसका मेन काम। बस आपके ICH का यही है कि ये आपकी सरकारी जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट लोग होते हैं और आपके इंडस्ट्री के मेंबर होते हैं, उन्हें मिलाने का काम करती है। कि आप सभी लोग जानते हो कि कोई मेडिकल स्टोर अगर खोलता है तो उसे ड्रग इंस्पेक्टर, उस एरिया का जो ड्रग इंस्पेक्टर होगा उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अप्रूवल लेने के लिए क्या होगा कि बीच में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दलाली, मतलब जो पैसे लेने के लिए बैठे रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दलाल, मतलब बीच में पैसे खाने वाले होते हैं वो। तो उन्हें हमारी जो ICH गाइडलाइंस होती हैं ये बताती है कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, और इन्हें हम गवर्नमेंट मेंबर और इंडस्ट्रियल मेंबर होते हैं उन्हें हम मिलाएंगे, जिससे कि बीच में जो दलाली हो रही है वो वहीं की वहीं रुक सके। बात करते हैं, ICH वॉज क्रिएटेड इन अप्रैल 1990। जो ICH जो बनी थी, ये आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, ये आपकी अप्रैल में बनी थी 1990 में। द यूरोप मेडिसिन एजेंसी पब्लिश साइंटिफिक गाइडलाइन दैट आर हार्मोनाइज्ड बिटवीन यूरोप, जापान एंड अमेरिका। तो जो आपकी जो ICH गाइडलाइंस है ये आपकी एक एजेंसी थी, मेडिसिन एजेंसी यूरोपियन, एक यूरोपियन मेडिसिनल एजेंसी थी, उसके साइंटिस्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी कि हम इनमें सबसे पहले आपके यूरोप, जापान और अमेरिका मिलाए गए। सबसे पहले जो आपके जो साइंटिस्ट थे यूरोप और जापान और आपके अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे वो एक कम्युनिटी में बनाए गए आपके ICH गाइडलाइन के थ्रू। एंड फिर आता है आपका ICH जॉइंट एंड फार्मास्यूटिकल पर्सन्स एंड गवर्नमेंट पर्सन। ये आपके मैंने थोड़ा मतलब समझने के लिए लिख दिया है, मेडिकल इंडस्ट्री के पर्सन्स होते हैं, मेंबर होते हैं, उन्हें ज्वाइंट करता है, एंड आपके जो गवर्नमेंट मेंबर होते हैं उन्हें ज्वाइंट करने का काम करता है। तो जिससे कि आप इजीली इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ICH गाइडलाइन आर प्रोवाइडेड फॉर। अब जो ICH गाइडलाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी भी न्यू ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, सेफ्टी के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, एंड इफिकेसी ऑफ मेडिसिन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो वो जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं आपकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी के लिए, वो सारी की सारी गाइडलाइंस हमारे ICH मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन देता है। अब देखते हैं कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस हार्मोनाइज ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग अप्रूवल टू इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी ऑफ मेडिसिन। जो आपकी दवाई बनाई जाती है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस के थ्रू होनी चाहिए, सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, इफिकेसी कैसे होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे ICH गाइडलाइंस के थ्रू ही हमें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हमें बताते हैं, उन्हीं पर हमें चलना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ड्रग बने वो अच्छी क्वालिटी की बने, मतलब A1 क्वालिटी की हमारी बने।
फिर आता है नेक्स्ट आपका टू प्रिवेंट अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ह्यूमन, मतलब जो अननेसेसरी आपके जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं ह्यूमन पर उन्हें अवॉइड करना है। मतलब आपकी जो ड्रग होगी वो मार्केट में आपके किसी भी पेशेंट के लिए सस्ती होनी चाहिए, किसी भी पेशेंट के लिए सस्ती होनी चाहिए, तभी तो उसकी मार्केट में अच्छी तरह से वैल्यू बन पाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप जो ICH गाइडलाइंस होती हैं इन्हीं में इंक्लूड की गई हैं। रिड्यूस द यूज ऑफ एनिमल टेस्टिंग विदाउट सेटलमेंट ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। देखते हैं कि ICH मेंबर कितने होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ICH मेंबर या पार्टिसिपेंट्स। ICH मेंबर की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था कि रेगुलेटरी मेंबर एंड इंडस्ट्रियल मेंबर। तो रेगुलेटरी मेंबर के अंदर आती है आपकी यूरोप यूनियन, ये आपकी यूरोप में स्टेब्लिश है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम FDA भी बोलते हैं, ये USA में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लिवर एंड वेलफेयर MLWF, ये आपके जापान में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी, ये आपकी कोरिया में स्टेब्लिश है। अब इंडस्ट्रियल मेंबर की बात करें तो जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ये आपके जापान में। बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमेरिका USA में। वर्ल्ड सेल्फ मेडिकेशन इंडस्ट्री। तो ये आपके मेंबर्स थे, रेगुलेटरी मेंबर्स एंड इंडस्ट्रियल मेंबर। अब आपको ये एज इट इज ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी सेशनल और सेमेस्टर में आना ही आना है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन क्या क्या होती हैं। जो ICH गाइडलाइन की रेगुलेटरी मेंबर और इंडस्ट्रियल मेंबर को मिलाने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर प्रोसीजर की बात करें तो टाइप ऑफ प्रोसीजर, ये आपके टाइप ऑफ प्रोसीजर है एंड डील्स विद। तो सबसे पहले है फॉर्मल ICH प्रोसीजर, न्यू टॉपिक फॉर हार्मोनाइजेशन। इसका मतलब कि किसी भी ड्रग को जब आप मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके प्रोसीजर को हम किसके थ्रू देखेंगे, आपके ICH गाइडलाइंस के थ्रू समझेंगे कि कैसे किसी भी ड्रग को हमें मैन्युफैक्चर करना है। तो हम किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, तभी तो हमारी ड्रग एक A1 क्वालिटी की बन पाएगी। फिर नेक्स्ट आता है क्वालिटी एंड एश्योरेंस प्रोसीजर। इसका मतलब है कि क्लैरिफिकेशन फॉर एन एक्सिस्टिंग ICH गाइडलाइन, मतलब है कि जो आपने ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है उसका जो प्रोसीजर था जिसके थ्रू आपने मैन्युफैक्चर किया उस ड्रग को, तो उसे आपके Q&A जो आपके क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल होंगे वो उसे चेक करेंगे कि प्रोसीजर से आपने उस ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है क्या वो प्रोसीजर ठीक है या नहीं है। फिर रिवीजन प्रोसीजर, इसका मतलब है कि एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन या एडिंग न्यू प्रोसीजर टू एन एक्सिस्टिंग ICH गाइडलाइन, कि जिस प्रोसीजर से पहले आप पहले किसी दूसरे प्रोसीजर पर काम करते थे उस प्रोसीजर में थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना है या थोड़ी चीजें नई चीजें ऐड करती रहनी है, जिससे कि आपका जो पुराना वाला जो प्रोसीजर था वो और इनहेंस हो सके, उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिल सके, उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ड्रग मैन्युफैक्चर हो सके। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उस प्रोसीजर में थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहना है। मेंटेन्स प्रोसीजर, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर मेंटेन्स प्रॉब्लम्स। अब इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको पता है कि इस स्टेप्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि जो हमने पीछे आपकी जो मिस्टेक की थी वो हम इस वाले प्रोसीजर में इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में ये वाली मिस्टेक न करें। तो इसलिए आपको एक मेंटेनेंस प्रोसीजर भी बना के रखना है। पता है इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब है कि कंप्लीट प्रिपेयर देन पब्लिक इन मार्केट। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि कंप्लीट बनने के बाद जब आपकी ड्रग है वो कंप्लीटली बन चुकी है, आपको मार्केट में पब्लिश करना है, तो उसकी सारी चीजें जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती हैं वो सारी चीजें आपको कंप्लीटली कर लेनी है। अब हमने सिंपल सा आपका डिस्कस कर लिया कि जो ICH गाइडलाइन में हमने देखा कि पर्पस, पार्टिसिपेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन। अब देखेंगे हम ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ QSEM, फिर देखेंगे Q सीरीज गाइडलाइन, फिर देखेंगे आपका लास्ट वन ICH स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन। तो ब्रीफली हमें बस देखना है कि QSEM होता क्या है। तो Q मतलब होता है आपका क्वालिटी, जिसमें आपके Q1 से लेके Q11 तक होते हैं। इट मींस टेस्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ API एंड एक्सीपिएंट, मतलब कि जो इसमें हम क्वालिटी में क्या देखेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, किसी भी ड्रग की टेस्टिंग करेंगे, आपकी उस प्रोडक्ट की क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, स्टेबिलिटी टेस्ट देखेंगे, उसके एक्सीपिएंट्स देखेंगे,
एंड आपके एपीआई उसमें किस क्वालिटी में, किस क्वांटिटी में, किस कैसी क्वालिटी का डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी देखेंगे, जैसे कि आपके फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में देखा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका एस से क्या होगा आपका सेफ्टी आपके S1 से लेके S10 तक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इट मींस इन विट्रो एंड इन वीवो प्री क्लिनिकल स्टडीज या टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका इफिकेसी, ई से क्या है आपका इफिकेसी, जिसमें E1 से लेके E18 तक है क्लिनिकल स्टडी इन ह्यूमन बीइंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपकी इफिकेसी में ह्यूमन बीइंग पर जो हमने ड्रग मैन्युफैक्चर की है तो वो हमारे ह्यूमन बीइंग पर कैसे कैसे काम करती है उसकी हम DRC देखेंगे। ये आप बहुत ही इजी तरीके से जानते हैं, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा फार्माकोलॉजी में। ये आपने 5th सेम में DRC देखी होगी, ड्रग रेट कर्व, कि हमारी ड्रग का जो रेस्पॉन्स होता है वो कैसे कैसे आता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका M से मल्टी डिस्प्लिनरी, जिसमें M1 से लेके M8 तक है। मीन्स अबव QSE आर नॉट फिट देन M गाइडलाइंस फॉलो। इसका मतलब है कि जब आपके Q मतलब क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी, जब आपके ऊपर वाले ये 3 है क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी, जब ये आपके काम नहीं आ रहे, किसी भी ड्रग में फिट नहीं हो रहे, जब हम M जो आपकी मल्टी डिस्प्लिनरी जो गाइडलाइंस होंगी उन्हें हम फॉलो करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एंड टर्मिनोलॉजी। तो जैसा कि अभी हमने सिलेबस में देखा था कि हमें Q सीरीज गाइडलाइंस को ही डिस्कस करना है, हमें जो S सीरीज गाइडलाइंस है उन्हें डिस्कस नहीं करना, क्योंकि पता है कि 6th सेम का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, बहुत कम मिलता है एंड सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। तो इसलिए आई होप इन्होंने Q सीरीज गाइडलाइंस को दे दिया होगा। सो Q सीरीज गाइडलाइंस में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बुक्स में इतना ज़्यादा भर के दे दिया है कि पूछो मत, और बल्कि कुछ नहीं है। अगर आप बुक जैसा, अगर सिंपल सा आप इसे भी याद कर लोगे तो आप बुक जैसा कहीं भी लिख सकते हो। तो सिंपल सा अगर हम Q सीरीज गाइडलाइंस की बात करें तो अभी हमने देखा था कि Q सीरीज गाइडलाइंस आपके Q1 से लेके Q11 तक है। तो Q1 में हमारे क्या होता है, Q1 आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आप लिख के कैसे भी याद करें, पर लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखने ही पड़ेंगे। फिर Q1 में क्या होता है आपकी कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग, किसी भी न्यू ड्रग को बनाया जा रहा है तो आपको उस Q1 गाइडलाइंस में उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी। Q2 में क्या है आपकी एनालिटिकल वैलिडेशन, मतलब जो उसकी मान्यता है, जो उस पर एक्सपायरी डेट है, उसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट बनाया है, आपने जिस प्रोडक्ट को बनाया है या ड्रग को बनाया है उसकी वैलिडिटी कितनी रखनी है, उसकी मान्यता कहाँ से और कैसे लेनी है। Q3A और Q3D, इसमें हम इम्प्योरिटीज देखेंगे कि किस जगह हमारी इम्प्योरिटीज आती हैं। Q4 फार्माकोपियास, Q5 क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Q6 में स्पेसिफिकेशन, Q7 में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API। तो जो GMP और API की जो गाइडलाइंस है वो आपके Q7 सीरीज में दी गई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट Q8 की बात करें तो Q8 में आपका है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, जिसे हम PDB बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, जिसे हम QRMB बोलते हैं। Q फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम है। आता है नेक्स्ट Q11 की गाइडलाइन की बात करें तो डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस। तो ये आपको एज इट इज ऐसे ही लिखने हैं, इनका कोई भी ऐसा इलाज नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वन टॉपिक ऑफ दिस एंड देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक का लास्ट है ये आपका ICH स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ICH स्टेबिलिटी टेस्टिंग, अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा ICH स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस क्या क्या होती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन की जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो गाइडलाइंस है कि हमें स्टेबिलिटी को टेस्ट कैसे करना है, क्या क्या हमारे स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्या क्या मेथड है, कैसे कैसे हमें किस प्रोसीजर को यूज़ करना है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो आपके Q सीरीज को ही मेनली डिस्कस करने के लिए बोला गया है, ना ही S को बोला, ना ही इफिकेसी को बोला, ना ही हमारे मल्टी को बोला, तो इसलिए हम Q को ही डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि Q सीरीज की जो हमारी जो स्टेबिलिटी होती है, जो ICH स्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा आपके
कि Q1 में क्या था, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो इसके अंदर ही आपके स्टेबिलिटी टेस्टिंग की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका Q1A R2, और इसके अंदर की बात करें तो इसकी जो गाइडलाइंस थी स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, वो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि किसी भी न्यू ड्रग या किसी भी प्रोडक्ट को जब आपने मैन्युफैक्चर किया है तो उसके स्टेबिलिटी टेस्ट को हम क्या करेंगे कि डिफरेंट जो इन्वायरमेंट होंगे, अलग अलग वातावरण में हम क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे कि क्या जो हमारी ड्रग है क्या इस एरिया में या इस वातावरण में हमारी अच्छी तरह से रह पाएगी, कहीं मेल्ट तो नहीं होगी, क्या वो एक्सपायर जल्दी से तो नहीं हो जाएगी, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर जो API है वो हमारा खराब तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम Q1A गाइडलाइंस में देखेंगे। अब आता है Q1B स्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होगा कि आपके स्टेबिलिटी टेस्टिंग फोटो स्टेबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग। फोटो स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब आपने किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर कर लिया है, अब कंप्लीटली बना लिया है, तो वो लाइट में, जैसे कि आपने बहुत सारी ड्रग्स पर देखा होगा, लिखा रहता है कि इसे स्पेशली जो लाइट होती है सनलाइट उससे दूर रहें। Q1C की जो स्टेबिलिटी गाइडलाइंस की बात करें तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म, मतलब डोजेस फॉर्म आपको पता ही है, सिरप, कैप्सूल, टैबलेट। तो ऐसे ही हम जो न्यू डोजेस फॉर्म होंगी, तो ऐसे ही जो न्यू डोजेस फॉर्म डेवलप होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी, उन पे हम स्टेबिलिटी टेस्ट देखेंगे। किस गाइडलाइंस में देखेंगे, Q1C गाइडलाइंस। अब आता है Q1D जो गाइडलाइंस होती हैं, यहाँ पर हम स्टेबिलिटी को कैसे टेस्ट करते हैं। पैकेजिंग एंड मैट्रिसिंग डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग और प्रोडक्ट। आता है Q1E में हम क्या देखेंगे, इवेल्युएशन द डेटा, जो डेटा होगा उसे इवेल्युएट करेंगे आफ्टर एनालिसिस ऑफ ड्रग फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग। जिस प्रोसीजर से हमारी जो ड्रग है या जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया गया है, उसके डेटा को हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे और उस ड्रग को एनालिसिस करेंगे। फिर आता है Q1F में क्या देखेंगे, Q1F की जो गाइडलाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेबिलिटी डेटा पैकेजिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस इन क्लाइमेटिक जोन 3rd and 4th। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा हमारा क्वालिटी बाय डिजाइन, मतलब QBD क्या होता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, ओवरव्यू, एलिमेंट एंड आपके टूल्स क्या क्या होते हैं क्वालिटी बाय डिजाइंस के। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर ICH गाइडलाइन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। एंड थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।